हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के सोशियोलॉजी, जिसको समाजशास्त्र कहते हैं, इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहता है कि बाल श्रमिक किसे कहा जाता है। बाल श्रमिक जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कहता है कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूर कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र, ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, उससे बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को जो है बाल मजदूर कहते हैं, ठीक है। इसमें गैर जिम्मेदार माता पिता की वजह से या कम लागत में निवेश पर अपने फायदे को बढ़ाने के लिए मालिकों द्वारा जबरदस्ती बनाए गए दबाव की वजह से जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के चलते ये बच्चों द्वारा स्वतः किया जाता है, ठीक है। यही बाल श्रमिक कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं लिखे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है कि समूह विवाह की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। समूह विवाह की जो विशेषताएं हैं, तो उनमें से कोई दो विशेषताओं का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। तो इसका उत्तर है, कहता है समूह विवाह की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला दिया गया है कि विवाह के इस रूप में जिसमें दो या दो से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों के एक और समूह की जोड़ी एक ही समय में विवाहित होती है, ठीक है। ये एक विशेषता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह जो है विवाह बहुत ही कम खर्च में संपन्न हो जाता है। समूह विवाह जो है, ठीक है, बहुत ही कम खर्च में क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है। यही समूह विवाह के दो विशेषताएं हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कोरोना वायरस के दो लक्षणों को लिखें। कोरोना वायरस के जो दो लक्षण हैं, ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं, बट उसमें से कहता है दो ही लक्षणों को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है, कहता है कोरोना वायरस के लक्षण। पहला लक्षण क्या है, जुकाम होना, ठीक है। कोरोना वायरस का जो है पहला लक्षण क्या है, जुकाम हो जाना, ठीक है। और दूसरा लक्षण क्या है कि सांस लेने में तकलीफ होना। कोरोना वायरस का जो है दूसरा लक्षण क्या है, सांस लेने में क्या होना, तकलीफ होना, ठीक है। ये दोनों कोरोना वायरस के जो है मुख्य लक्षण भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार की 4 अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखें। बिहार की 4 अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें बताना है, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, आप लोग 4 ही लिख सकते हैं। परीक्षा में अगर जितना दे, अगर 4 दे, 5 दे, 6 दे, उतना ही लिखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि 5 4 दिया गया आप 6 7 8 लिख लेंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए इसका उत्तर है, कहता है बिहार में मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है कि निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं। जैसे कि पहला है असुर, जिसको हम अगर या भी कहते हैं, ठीक है, अगर रिया भी कहते हैं। दूसरा है बेगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो जनजाति है वह है बेगा, ठीक है। चलिए तीसरा जो है वह है बंजारा, जिसको हम बंजारन भी कहते हैं, क्या है, वह बंजारा है। चौथा जो है वह बठूडी है, क्या है, वह बठूडी है, ठीक है। अगला पाँचवा जो है वह बेदिया है, बेदिया, ठीक है, आप लोग नाम रखिए, नाम याद रखिएगा। और छठा जो है वह है बिंजिया, बिंजिया। और सातवां में है बिरहोर, सातवां में क्या है, बिरहोर है, ठीक है। ये जो है अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, नाम है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है बिहार सरकार के 7 निश्चय क्या है। बिहार सरकार के जो है 7 निश्चय क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और इन्हें याद कर लीजिए। तो इसका उत्तर कहता है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय इस प्रकार है। पहला है कि आर्थिक हल युवाओं को बल योजना, ठीक है। पहला क्या है, पहला जो है आर्थिक हल युवाओं को बल योजना, ठीक है। दूसरा में है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये दूसरा निश्चय है। तीसरा में कहता है हर घर
हर घर बिजली लगातार, ये जो है तीसरा निश्चय है। चौथा में है कि हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, ठीक है, ये चौथा है। पाँचवा में कहता है कि घर तक पक्की गली नालियाँ, क्या है, घर तक पक्की गली नालियाँ, ये जो है पाँचवा निश्चय है बिहार सरकार का। और छठा निश्चय में जो है कहता है कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये बिहार सरकार के छठा निश्चय है। और सातवां में जो है कहता है अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो आप लोग जो है सातों याद रखिएगा, ठीक है, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार सरकार के 7 निश्चय के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है लिंग की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, लिंग की 2 विशेषताओं का ठीक है उल्लेख करें। लिंग तो 2 प्रकार के ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। एक और होता है वो उसको हम नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि पुरुष जाति और स्त्री जाति के विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर है, कहता है पुरुष में जो है अमूर्त सोच की क्षमता होती है, पुरुष में क्या होती है, अमूर्त सोच की क्षमता होती है। पुरुष का दूसरा विशेषता क्या है कि कार्य के प्रति सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पुरुष जो है कार्य के प्रति सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। पुरुष का तीसरा जो विशेषता है कहता है कि पुरुष लिंग में जो है महत्वाकांक्षा की भूमिका ज़्यादा होती है, पुरुष लिंग में जो है महत्वाकांक्षा की भूमिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में जो है कहता है कि स्त्री जो है घर में रहना पसंद करती है, स्त्री जो है घर में रहना पसंद करती है। और दूसरा विशेषता है स्त्री के लिए कि समय के अनुसार वह परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार वह परिस्थिति के अनुसार जो है स्वयं को ढालने की क्षमता होती है, ठीक है, समय के अनुसार उसका जो है, ठीक है, समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार जो है स्वयं को ढालने की क्षमता होती है। और तीसरा विशेषता क्या है, कहता है सहयोग की भावना अधिक होती है, महिलाओं में जो है सहयोग की भावना जो होती है वह बहुत अधिक होती है, ठीक है। यही दोनों में विशेषता है, तो इसमें 3-3 दिया गया, आप 2-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, समाज शास्त्र का मतलब समाज के बारे में, तो जब समाज के बारे में तो पंचायत क्या है, समाज का एक हिस्सा है, ठीक है। तो वही कहता है कि ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर है, कहता है ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ कि ग्राम पंचायत के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य जो है कहता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने हेतु शक्ति और उत्तरदायित्व प्रदान करना, शक्ति और उत्तरदायित्व प्रदान करना, ये ग्राम पंचायत के पहला उद्देश्य है, ठीक है। ग्राम पंचायत के दूसरा उद्देश्य में क्या कहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी जो है सुनिश्चित करना, ठीक है, ये ग्राम पंचायत के दूसरा उद्देश्य है। तो आप लोग जो है उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही मतलब MVVI क्वेश्चन जो कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है।